नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल स्टडी पॉइंट पर। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे दोस्तों यहाँ पर टॉप 30 प्रश्न। जी हाँ दोस्तों, टॉप 30 प्रश्न दोस्तों आपके हिंदी से संबंधित हैं। दोस्तों अगर दोस्तों आप रेट लेवल फर्स्ट की तैयारी कर रहे हो तो दोस्तों आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंस है। और दोस्तों अगर आप रेट लेवल सेकंड की भी तैयारी कर रहे हैं तो दोस्तों इसमें से कुछ टॉपिक्स हैं आपकी जो सेम है। तो यहाँ पर दोस्तों शिक्षण अभी जो शिक्षण की विधियाँ वो तो आपकी सेम है। लास्ट के 10 प्रश्न आपके शिक्षण विधियों के वो तो आपके सेम है। दोस्तों टॉप 20 प्रश्न रहे तो उसके अंदर भी दोस्तों आपके कुछ जो सिलेबस है, कुछ टॉपिक आपके सेम है, तो आपके लिए भी इम्पोर्टेंस है। दोस्तों वैसे दोस्तों ये प्राथमिकता मैं लेवल फर्स्ट के लिए रखूँगा। और दोस्तों अगर दोस्तों आप राजस्थान से स्टेट लेवल के संबंधित अगर दोस्तों आप किसी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो दोस्तों इसमें आपके अगर हिंदी सिलेबस में है तो यहाँ पर शुरू के जो 20 प्रश्न हैं वो आपके हिंदी ग्रामर के हैं, वो भी आपके लिए यहाँ पर हैं, अच्छे हैं प्रश्न। तो चलिए दोस्तों हम शुरू करते हैं। दोस्तों मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं दोस्तों, ये जो पेपर है आज का जो पेपर मैं हल कर रहा हूं दोस्तों, ये 2011 के दोस्तों एग्जाम में रीट एग्जाम में पूछे गए प्रश्न हैं। अब दोस्तों आप कहोगे कि दोस्तों अभी 2022 चल रहा है और 2011 का पेपर क्यों सोल्व करवा रहे हो, इसकी क्या इंपॉर्टेंस है। तो दोस्तों किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हो या उसको फाइट कर रहे हो या उसकी तैयारी कर रहे हो तो इसको दोस्तों आपके पिछले पेपर को आपको देखना ज़रूरी होता है, ताकि आपको इसका सिलेबस और इसका पैटर्न कि एग्ज़ाम में किस प्रकार के प्रश्न आते हैं वो आपके समझने में सही रहता है। और दोस्तों काफ़ी चांस रहते हैं कि पिछले जो पेपर होते हैं उनमें से भी कुछ प्रश्न आते हैं। ठीक है, तो चलिए दोस्तों सबसे पहला प्रश्न हल करते हैं कि तालव्य व्यंजन कौन सा है। ट ठ ड ढ च छ ज झ त थ द ध प फ ब भ। तो दोस्तों तालव्य व्यंजन दोस्तों आपको जो दो याद है, आपको अ कु है, विसर्जनीय नाम कंठ है, ठीक है, क च ट त। आपको यहाँ पर जैसे फर्स्ट वाले शब्द आप याद रखना है, क च ट त और प। ठीक है, यहाँ पर अ कु है विसर्जनीय नाम कंठ, ई चु यसा नाम तालु, रीटु रसा नाम मुर्दा, लृतु लसा नाम दंता, उपो पद्मनिया नाम ओष्ठो। तो दोस्तों यहाँ पर कौन सा फिट हो रहा है, तो दोस्तों तालव्य व्यंजन तालव्य ई चु यसा नाम तालु यानी कि च वर्ग। तो यहाँ पर च छ ज ज यहाँ पर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा बी नंबर ऑप्शन, यानी कि ये पूछ रहा तालव्य व्यंजन कौन से हैं, तो यहाँ पर च छ ज ज। ठीक है, अगला प्रश्न है दोस्तों, किस शब्द में ए स्वर नहीं है। वैदिक, ए के, पैतृक के और स्नेह। दोस्तों ऐश्वर दोस्तों यहाँ पर ये ए और दोस्तों एक होता है आई, तो यहाँ पर दो मात्रा वाला आई है, तो दो मात्रा वाला जो है स्वर नहीं है। वैदिक में दोस्तों आपको सीधा पता है दो मात्रा लग रही है, पैतृक में दो मात्रा लग रही है दोस्तों। इस एक के में दोस्तों आप पहले ए है, इसकी एक और मात्रा लगाते हैं दोस्तों, इसको दो मात्रा कहते हैं, ये भी लग रही है, इसमें एक के में लग रही है। लेकिन दोस्तों स्नेह है, दोस्तों स्नेह है का इसको एक मात्रा लग रही है, स्नेह हो रहा है। तो ऑप्शन नंबर आपका डी है, जिससे यहाँ पर ऐश्वर का प्रयोग नहीं हुआ, केवल यहाँ पर एक मात्रा का उपयोग हुआ है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपका डी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए प्रश्न नंबर 63 देखिए दोस्तों, प्रश्न नंबर 63 आपकी स्क्रीन के ऊपर रहा है दोस्तों। प्यास शब्द का वर्ण विच्छेद है। दोस्तों आपको प्यास शब्द का वर्ण विच्छेद कर देना है। ठीक है, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ सबसे पहले इसको, यहाँ पर इसका ए ऑप्शन नहीं है, इसका ऑप्शन अगला वाला है दोस्तों। अगले तीन ऑप्शन देखते हैं, तो यहाँ पर मैं आगे लिख देता हूँ प्यास, ठीक है, और उसका वर्ण विच्छेद करेंगे। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ सबसे ऊपर है प्यास, यहाँ पर मैंने लिख दिया दोस्तों प्यास। अब इसका वर्ण विच्छेद कर देना है, तो कैसे करेंगे दोस्तों, इसको खोलना है। ठीक है, तो यहाँ पर आधा पे है तो मैं इसको आधा पे हलंत कर देता हूँ, फिर प्लस करके आगे लिखना है ये या में दोस्तों ये है, ये भी आधा है, फिर या आ से ये से आ निकल जाएगा आ या। ठीक है, उसके बाद से के हलंत लगेगा सबसे पहले, उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आगे स्वर लगेगा इस प्रकार, आधा पे आधा ये आ आधा से और है किस में दोस्तों, इसमें ऑप्शन नंबर बी के अंदर है। देखिए आधा पे ये आ से ए, तो ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर दोस्तों बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते दोस्तों, उच्चारण का संधि विच्छेद कर देना है आपको। उच्चारण का उच्च प्लस आरण, उच्च प्लस चारण, उच्चा प्लस रण और उत प्लस चारण। तो दोस्तों यहाँ पर उच्चारण का आपको संधि विच्छेद कर देना है। दोस्तों आपको ऐसे देखना है, जैसे आपको अगर हिंदी, ठीक है, आपकी टूटी फूटी हिंदी है तो आपको ऐसे देखना है, चारों प्रश्न को घूर के देके, चारों जो आपका ऑप्शन है चारों ऑप्शन को घूर के देके आपको कौन सा सही लग रहा है। देखिए उच्च प्लस आरण, उच्च आरण नहीं हो रहा है, उच्च प्लस चारण नहीं हो रहा है, उच्च प्लस उच्चा प्लस रण नहीं, उत प्लस चारण, ये ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी उत प्लस चारण। ठीक है, उत प्लस क्या हो जाएगा दोस्तों उत प्लस चारण हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर आपका कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। चलिए प्रश्न नंबर दोस्तों 65 है,
बहुवचन शब्द कहते हैं दोस्तों। बहुवचन शब्द किसे कहते हैं? शब्द के जिस रूप में बहु का बोध हो, नहीं दोस्तों। शब्द के जिस रूप से वस्तु या प्राणियों की संख्या का बोध हो, नहीं दोस्तों। शब्द के जिस रूप से किसी की जाति का बोध हो, नहीं दोस्तों। शब्द के जिस रूप से एक से अधिक व्यक्तियों या वस्तुओं का अधिक का बोध होता है दोस्तों, यहाँ पर अधिक व्यक्तियों को बहुवचन उसे कहते हैं, नदी और नदियाँ। दोस्तों आपको बताना है कि हिंदी में कितने बहुवचन होते हैं, तो हिंदी में होते हैं एक वचन बहुवचन। लेकिन दोस्तों आपको कमेंट करके बताना है दोस्तों संस्कृत में कितने वचन हैं और कौन कौन से वचन है, तीनों आपको नाम बताना है। मैं आपको बताता हूँ संस्कृत के अंदर 3 वचन होते हैं। अब कौन कौन से आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है, ठीक है। अगला प्रश्न दोस्तों 66 प्रश्न नंबर है, किस समूह के सभी शब्द यौगिक हैं? यौगिक मतलब 2 शब्दों से मिलकर ऐसे कौन से शब्द है जो सभी, जो यहाँ पर शब्द दिए गए सभी शब्द है, तो कौन सा ऑप्शन ऐसा है जिसके अंदर यौगिक शब्द हैं, ठीक है, यौगिक शब्द, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन नंबर बी देखिए, रसोईघर। देखो यहाँ पर पहले ऑप्शन नंबर ए देखिए, घोड़ा का अगर दोस्तों विच्छेद करेंगे तो घोड़ा का विच्छेद नहीं होगा, किताब का भी नहीं होगा। अजायब घर का हो जाएगा, अजायब और घर अलग हो जाएगा, ठीक है। मस्जिद, यहाँ पर बी नंबर देखिए, रसोई घर, रसोई प्लस घर हो जाएगा। अनप्लड, अन प्लस पढ़, अनपढ़। पुस्तक प्लस आलय, पुस्तकालय। राज प्लस महल, राजा प्लस महल, राजा का महल, ठीक है, इस प्रकार। लेकिन दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी सही हो रहा है कि समूह के सभी शब्द यौगिक हैं, तो ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, किस समूह के सभी शब्द विदेशी हैं? ऐसा कौन सा शब्द समूह है जिसमें सभी शब्द विदेशी हैं? तो दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए देखिए, किताब, सिनेमा, संतरा। ऑप्शन नंबर बी, काजू, वाचस्पति, जनेऊ। ऑप्शन नंबर सी, कारतूस, प्रयोजन, कुल्ली। ऑप्शन नंबर डी, कर्फ्यू, महाविद्यालय, गमला। तो दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए देखिए, किताब, सिनेमा, संतरा। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल यहाँ पर सही हो जाएगा, जो सभी शब्द विदेशी हैं। प्रश्न नंबर 68 देखिए दोस्तों, किस समूह के सभी शब्द जो चंद्रमा के पर्यायवाची हैं? शशि, इंदु, रजनीपति। निशाकर, शशांक, नवनीत। क्षपाकर, मलय, निशानाथ। आफताब, राकेश, ग्रहण। तो दोस्तों चंद्रमा के जो पर्यायवाची हैं सभी हैं, वो कौन से हैं? शशि, इंदु, रजनीपति। शशि हैं, इंदु हैं और रजनीपति। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते दोस्तों, प्रश्न नंबर 69 देखिए दोस्तों, किस युग में विलोम शब्द नहीं है? कौन सा ऐसा युग है जिसमें विलोम शब्द नहीं है? प्रवृत्ति का दोस्तों विलोम शब्द निवृत्ति होता है। बहिरंग का अंतरंग होता है दोस्तों, बिल्कुल होता है। प्रत्यक्ष का दोस्तों परवर्ती नहीं होता दोस्तों, प्रत्यक्ष का क्या होता है दोस्तों? परोक्ष होता है। तो ये आपका सही हो जाएगा, ठीक है। और पदोन्नत का पदावनत हो जाएगा। प्रत्यक्ष का दोस्तों परोक्ष हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका सी, यहाँ पर विलोम नहीं है। आगे बढ़ते दोस्तों, संतोष का विलोम शब्द कौन सा है? बताना आपको संतोष का विलोम शब्द कौन सा है? असंतुष्ट, निसंतोष, असंतोष या असंतोषी। तो दोस्तों संतोष का जो विलोम शब्द हो जाएगा दोस्तों, निसंतोष तो नहीं होता है, असंतोषी सी नहीं हो जाएगा, असंतुष्टि भी नहीं है, तो कौन सा सी है? असंतोष। ऑप्शन नंबर आपका बिल्कुल सी हो जाएगा, असंतोष इज द आपका करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते दोस्तों, कौन जीवन का सही अनेकार्थी शब्द है? जल, प्राण, जिंदगी, वायु। दोस्तों जीवन का अनेकार्थी शब्द है, जीवन का समान ही अनेकार्थी निकालने वाला कौन सा सही हो जाएगा? जीवन मतलब जिंदगी। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा दोस्तों। प्राण को प्रात्मा हो जाएगा, प्राण आत्मा हो जाएगा। वायु का दोस्तों हवा हो जाएगा। जल पानी हो जाएगा, जल नीर, जल तोय, अम्बु। लेकिन जीवन का क्या हो जाएगा? जिंदगी। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर दोस्तों सी हो जाएगा। दोस्तों 72 नंबर प्रश्न है, जिन शब्दों के एक से अधिक अर्थ होते हैं वे कहलाते हैं? जिन शब्दों के एक से अधिक अर्थ होते हैं उसे दोस्तों अनेकार्थी शब्द कहते हैं। क्या कहते हैं? अनेकार्थी शब्द कहते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते दोस्तों, किस समूह के जो सभी शब्दों में प्रत्यय लगा हुआ है? बताइए, सभी शब्दों में प्रत्यय लगा हुआ है। अधर्म, सामान्य, गौरव। अधर्म में अ उपसर्ग लगा हुआ है, धर्म में आगे प्रत्यय नहीं है। दोस्तों आपको बता दो दोस्तों, उपसर्ग दोस्तों हमेशा शब्द के आगे लगते हैं। उपसर्ग प्लस यहाँ पर क्या होता है? शब्द। और दोस्तों बाद में क्या लगता है दोस्तों? बाद में प्रत्यय लगते हैं, ठीक है, अंत में प्रत्यय लगते हैं। यानी कि शब्द के पहले उपसर्ग लगते हैं, शब्द के बाद में प्रत्यय लगते हैं। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, ऐसा कौन सा समूह है जिसमें सभी शब्दों में प्रत्यय लगा हुआ है? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर बी देखिए, दयालु में दया प्लस आलू प्रत्यय लगा, आलू। डिबिया में ईया प्रत्यय लगा हुआ है। अज्ञानी में नी प्रत्यय लगा हुआ है। दोस्तों अज्ञानी में उपसर्ग भी है और प्रत्यय भी है। कैसे दोस्तों? अज्ञानी का विच्छेद करते हैं, अज्ञानी का विच्छेद करेंगे तो अ प्लस क्या हो जाएगा? अ प्लस ज्ञान प्लस ई, अ प्लस ज्ञान प्लस ई, अज्ञानी, ठीक है। अ प्लस ज्ञान प्लस ई अज्ञानी शब्द है। तो यहाँ पर पूछ रहा है कि सभी में यहाँ पर प्रत्यय कौन सा? तो ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो रहा है। प्रश्न नंबर दोस्तों 74 देखिए, कौन समास है जो ऐसा, ठीक है, बताना है कि आपको कौन समास विग्रह सही नहीं है। कौन सा ऐसा समास जिसको समास विग्रह सही नहीं है?
दाल रोटी, दाल और रोटी। पंचानन 5 है जिसके आनंद शिव। पुस्तकालय पुस्तक और आलय। सुलोचना सुंदर है लोचन जिसके। दोस्तों यहाँ पर दाल और रोटी बिल्कुल सही है दोस्तों। यह कौन सा समास है दोस्तों? द्वंद्व समास है जिसमें दोनों पद प्रधान होते हैं। पंचानन 5 है जिसके आनंद शिव। दोस्तों बिल्कुल ये है, ये भी सही है दोस्तों। ये कौन सा है दोस्तों? पंचानन दोस्तों द्विगु समास है जिसमें दोस्तों पहला पद संख्यावाची होता है, द्विगु समास। प्रश्न नंबर डी देखिए, सुलोचना सुंदर है लोचन जिसके। सुलोचन, ठीक है, सुलोचन सुंदर है लोचन जिसके। दोस्तों ये कौन सा समास है दोस्तों? कर्मधारय समास है जिसमें दोस्तों पहला पद विशेषण होता है, उत्तर पद विशेष होता है। ये दोस्तों कर्मधारय समास है। प्रश्न नंबर ऑप्शन नंबर सी देखिए, पुस्तकालय। दोस्तों ये तत्पुरुष समास है, लेकिन पुस्तकालय का समास विग्रह सही नहीं है। पुस्तक और आलय नहीं है दोस्तों, यहाँ पर पुस्तक के लिए आलय, ये सही होता। तो दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। दोस्तों आगे बढ़ते दोस्तों, जिसका पहला पद विशेषण और दूसरा पद विशेष से हो। हमने अभी पढ़ा था, पहला पद विशेषण दूसरा पद विशेष है, उसे कर्मधारय समास कहते हैं। नीला, नील कमल, नीला है जो कमल, नीला है जो कमल, ठीक है, पहला विशेषण होता है। देखो नील कमल, नील कमल में दोस्तों पहला देखिए नील, नीला, नीला क्या है दोस्तों? विशेषण है। और कमल क्या है? विशेष है, जिसकी विशेषता बताई जा रही है, ठीक है, कमल की विशेषता बताई जा रही है। तो यहाँ पर जो प्रथम पद होता है विशेषण होता है, उत्तर पद क्या होता है? विशेष होता है, ठीक है। विशेषण कैसे किसे कहते हैं? जिसकी विशेषता, ठीक है, जो जिसकी विशेषता बताई गई है, ठीक है। विशेषण कोई विशेष काला पीला नीला, कोई विशेषता अच्छा बुरा, लेकिन विशेष से जिसकी विशेषता बताई जा रही है, ठीक है, उसे विशेष्य कहते हैं। तो यहाँ पर कर्मधारय समास हो जाएगा। द्विगु समास में दोस्तों पहला पद क्या होता है? संख्यावाची होता है। द्विगु समास जैसे पंचपात्र, पंचपात्र, तिराहा, चौराहा, इस प्रकार चौमासा, ठीक है। अव्ययभाव समास जिसमें कोई भी यहाँ पर जो है ना, ये उसमें कभी खत्म नहीं होता है, जो कभी खर्च नहीं होता है, ठीक है, यथाशक्ति प्रत्येक दिन, ठीक है, ये अव्ययभाव समास। दोस्तों तत्पुरुष समास में क्या होता है? जैसे राजा पुरुष, राजा का पुरुष, इसमें दोस्तों तत्पुरुष समास में दोस्तों सभी जो कारक हैं वो काम आते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते दोस्तों, संध्या और रात्रि के बीच का समय क्या कहलाता है दोस्तों? तो इसमें हो जाएगा गोधूलि, गोधूलि यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। युद्ध करने का इच्छुक के लिए सर्वाधिक उपयुक्त शब्द कौन सा है? बहादुर, वीर, दबंग और युयुत्सु। दोस्तों युद्ध करने का जो इच्छुक होते हैं उसे कहते हैं युयुत्सु। और दोस्तों युद्ध करने की इच्छा युयुत्सा कहलाती है। युद्ध करने की, यहाँ पर आराम से इसको गौर से देखिए, युद्ध करने का इच्छुक में युयुत्सु मात्रा भी यू लग रही है, यू, ठीक है, ऐसे याद रख सकते हो युयुत्सु। लेकिन दोस्तों युद्ध करने की इच्छा ये तो दोस्तों इसके इच्छा युयुत्सा क्या हो जाएगा? युयुत्सा, ठीक है, युयुत्सा, ठीक है। इच्छुक युयुत्सु, इच्छा युयुत्सा होता है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा, युयुत्सु इच्छुक, ठीक है। आगे बढ़ते दोस्तों, प्रश्न नंबर 78 देखिए, कौन सा प्रत्यय लगाने से मधुर विशेषण भाववाचक संज्ञा में परिवर्तित हो जाएगा? त्व, ता, तम, पन। मधुरत्व, मधुरता, मधुरतम, मधुरपन, कौन सा सही जम रहा है? मधुरता। यहाँ पर जो विशेषण है उसको भाववाचक संज्ञा में परिवर्तित करना, तो यहाँ पर मधुरता क्या बन जाएगा दोस्तों? मधुरता, ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका 20 सही हो जाएगा। आगे बढ़ते दोस्तों, कौन सा समूह है जो प्रश्नवाचक सर्वनामों का है? कौन सा ऐसा समूह है जो सभी प्रश्नवाचक सर्वनामों का? तो दोस्तों प्रश्नवाचक सर्वनाम में ऐसे पीछे ऐसा लगना चाहिए, ठीक है। वह नहीं है, किसी तो है लेकिन तुम नहीं है, क्या है? जिसे, जैसा, हमारा नहीं है, जैसा नहीं है, जिसे नहीं है। कौन, किसे, कब, ठीक है, कौन है, किसे देना है, कब जा रहा है, तो ये दोस्तों भी प्रश्नवाचक सर्वनाम है। तो ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा। दोस्तों प्रश्न नंबर 80 देखिए, जहाँ एक क्रिया के समाप्त, ठीक है, यहाँ क्या है? समाप्त है। जहाँ एक क्रिया के समाप्त होने के तुरंत बाद दूसरी पूर्ण क्रिया होने का बोध होता है, जैसे दिनेश पढ़कर सोया, वहाँ पहली क्रिया कौन सी थी? यहाँ पर दिनेश पढ़कर, क्या है? पढ़कर, और दूसरी क्या है? सोया। तो पहली क्रिया को क्या कहते हैं? पूर्वकालिक क्रिया। क्या कहते हैं? पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं पहली क्रिया को, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपका 20 सही हो जाएगा। चलिए प्रश्न नंबर 81 देखिए दोस्तों, एक पद वाक्यांश या उपवाक्य का संबंध दूसरे पद वाक्यांश या उपवाक्य से जोड़ने वाले अव्यय को कहते हैं। समुच्चय बोधक अव्यय, विस्मयादि बोधक अव्यय, क्रिया विशेषण या फिर अप्रकट अव्यय। तो दोस्तों एक पद वाक्यांश या उपवाक्य या संबंध दूसरे पद वाक्यांश या उपवाक्य से जोड़ने वाले अव्यय कहलाते हैं। यह हो जाएगा समुच्चय बोधक अव्यय। दोस्तों ऑप्शन नंबर ए।
दोस्तों वीडियो बनाने के लिए दोस्तों काफ़ी मेहनत करनी होती है दोस्तों। अभी दोस्तों रात के दोस्तों 10 बज रहे हैं दोस्तों, ठीक है, रात के 10 बज कर के दोस्तों यहाँ पर 15 मिनट हो रहे हैं दोस्तों, लेकिन मैं आपके लिए वीडियो बना रहा हूँ दोस्तों। बहुत ही दोस्तों पंखा वगैरह फ़ैन वगैरह सब बंद कर रखा है दोस्तों, एक कमरे में बंद होकर दोस्तों आपके वीडियो बना रहा हूँ। काफ़ी मेहनत कर रहा हूँ दोस्तों, बहुत पसीना पसीना आता है, लेकिन दोस्तों आपके लिए करना पड़ता है दोस्तों। ये मेहनत है दोस्तों, मुझे आगे रंग लेकर के आएगी दोस्तों। आगे जाके आप अगर इस वीडियो को देखकर आप दोस्तों किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम में दोस्तों घुस जाते हो तो मेरे लिए सौभाग्य की बात होगी दोस्तों, ठीक है। आगे बढ़ते दोस्तों। तो दोस्तों इस वीडियो के लिए एक लाइक तो आपको करना ही है, ठीक है दोस्तों, एक लाइक करना है दोस्तों। चैनल पर नए तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। आगे बढ़ते दोस्तों। किस वाक्य में प्रेरणार्थक क्रिया है? लड़का बहुत पढ़ रहा है, प्रेरणा नहीं है दोस्तों। मैं आपको बता दूं कि प्रेरणार्थक क्रिया किसे कहते हैं। प्रेरणार्थक क्रिया मतलब किसी को कोई भी कहकर, कुछ भी कह कर के, जैसे तैसे कह करके उससे काम करवाना, उसे कहते हैं प्रेरणार्थक क्रिया दोस्तों। इसे इंग्लिश में मोटिवेशन भी कहते हैं, ठीक है। मोटिवेशन, जिसे हम मोटिवेशन वीडियो देखते हैं ना, मोटिवेशनल वीडियो, मोटिवेशनल स्पीकर होते हैं, वो क्या करते हैं, कोई भी प्रेरणा दे करके, किसी का भी उदाहरण दे करके हमसे क्रिया करवाते हैं, कोई भी कार्य करवाते हैं, उसे कहते हैं प्रेरणार्थक या फिर मोटिवेशन। तो इसमें आपसे कौन सी ऐसी कार्य लग रहा है जिसमें आपको लगेगा कि प्रेरणार्थक क्रिया है? ऐसे आप देख के बता दोगे। लड़का बहुत पढ़ रहा है, वो खुद पढ़ रहा है, तो ये प्रेरणा नहीं मिल रही उसमें। आप बहुत ईमानदार हैं, आप बहुत ईमानदार, इसमें प्रेरणा कहाँ मिल रही है? नहीं मिल रही है। इससे दूसरे कोई काम कर रहे हैं क्या? नहीं कर रहे हैं। मेरे घर की छत टपकती है, अब टपकते हम क्या करें उसका, ठीक है। अब ऑप्शन नंबर बी देखिए। किसान खेत के सूखे पेड़ कटवा चुका है। किसान खुद नहीं काट रहे हैं, कटवा चुका है, किसी को पैसे दे करके या फिर किसी को कुछ कह करके उसको पेड़ को कटवा चुका है, तो किसी से काम करवा चुका है, तो ये प्रेरणार्थक क्रिया हो जाएगी। तो ऑप्शन नंबर आपका बिल्कुल बी सही हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते दोस्तों। कौन मिश्र वाक्य हैं? ऐसा कौन सा वाक्य जो मिश्र वाक्य? मिश्र वाक्य दोस्तों दो वाक्य होते हैं, जिसमें पहला जो पद होता है प्रधान होता है और दूसरा जो वाक्य होता है वो पहले के ऊपर आश्रित होता है। अगर पहला नहीं हो तो दोस्तों दूसरा का कोई महत्व नहीं है, अगर पहला हो और दूसरा नहीं हो तो पहले का कोई महत्व नहीं है। गांधी जी ने कहा कि, झूठ मत बोलो। अब दोस्तों पहला पद नहीं हो, गांधी जी ने कहा कि, अब झूठ मत बोलो। अब झूठ मत बोलो किसने कहा? पता नहीं है। और झूठ मत बोलो, अब किसने कहा? गांधी जी ने कहा, तो गांधी जी है ही नहीं, तो यहाँ पर नहीं होगा ना। तो इस प्रकार मिश्र वाक्य में एक वाक्य दूसरे के ऊपर आश्रित होता है। तो यहाँ पर मिश्र वाक्य कौन सा बताना है? वह ज्ञानी है किंतु जिद्दी है। दोस्तों यहाँ पर जो संयुक्त वाक्य हैं, दोस्तों संयुक्त वाक्य में क्या होता है, दोनों वाक्य अलग अलग करने पर अलग अलग अपनी यहाँ पर विशेषता रख पाते हैं या फिर उसमें कोई अर्थ निकल जाता है। वह ज्ञानी भी है, जिद्दी भी है। अब किंतु लग रहा है, किंतु, परंतु और अथवा, यह संयुक्त वाक्य में लगता है। सीता पढ़ रही हैं, ये बिल्कुल सरल वाक्य है, जिसमें एक ही उद्देश्य एक ही विधेय हो, इसमें हो जाएगा, ये सरल वाक्य है। आकाश में बिजली चमकती है, ये भी सरल वाक्य है। लेकिन दोस्तों वह कौन सा व्यक्ति है जिससे महात्मा गांधी का नाम न सुना हो? तो दोस्तों जिसने, जिसका ऐसे संबंध अगर हो तो यहाँ पर मिश्र वाक्य हो जाएगा। वह कौन सा व्यक्ति है जिसने, अब दोस्तों आगे नहीं बोलेंगे दोस्तों, ये यहाँ पर पूरा वाक्य होएगा ही नहीं, तो ये मिश्र वाक्य हो जाएगा, ठीक है। प्रश्न नंबर 84 देखिए दोस्तों। राम आया, बाई से मिला और तुरंत लौट गया, ये वाक्य कौन सा है? मिश्र वाक्य, संयुक्त वाक्य, सरल वाक्य या फिर जटिल वाक्य? तो दोस्तों इसमें आपको बता दूं कि ये कौन सा है, सही संयुक्त वाक्य दोस्तों। इन सभी को अलग अलग करिए। राम आया, ठीक है, आया, बाई से मिला, ये भी अलग है, तुरंत लौट गए, ये भी अलग है। तो दोस्तों क्या है? संयुक्त वाक्य। अगर सभी में अपना अपना अर्थ निकल रहा है अलग करने पर, तो हो जाएगा संयुक्त वाक्य, ठीक है। आगे बढ़ते दोस्तों। ऑप्शन नंबर आपका बी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। टाइम कितना हो दोस्तों? यहाँ पर 18 मिनट हो चुके हैं। आगे बढ़ते दोस्तों, फटाफट से प्रश्न को हल करते हैं दोस्तों। पीछे से देखिए। किसी बड़े अंश का संक्षिप्त रूप दर्शाने के लिए किस चिन्ह का प्रयोग करते हैं? लाघव चिन्ह या संक्षेप सूचक चिन्ह, अल्प विराम, अर्धविराम या फिर कोष्टक? तो दोस्तों किसी बड़े अंश का संक्षिप्त रूप दर्शाने के लिए किस चिन्ह का प्रयोग करते हैं? तो दोस्तों लाघव चिन्ह या संक्षेप सूचक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों। प्रश्न नंबर 86 देखिए। सही विराम चिन्हों वाला वाक्य कौन सा है? छी, तुमने तो नाम ही डुबो दिया। छी, तुमने तो नाम ही डुबो दिया, नहीं, यहाँ पर दोस्तों सही हो जाएगा। छी, तुमने तो नाम ही डुबो दिया। दोस्तों यहाँ पर अल्प विराम यहाँ पर नहीं लगेगा, यहाँ पर भी नहीं लगेगा, यहाँ पर सीधे छी और यहाँ पर ऐसे चिन्ह लगेगा विस्मयादिबोधक, उसके बाद तुमने तो नाम ही डुबो दिया, तो यहाँ पर बिल्कुल सी आंसर बिल्कुल आपका सही हो जाएगा। आगे बढ़ते दोस्तों। 87 प्रश्न नंबर है दोस्तों आपके। 27वां प्रश्न नंबर है, ठीक है। हमने 30 प्रश्न पढ़ रहे हैं तो 27वां प्रश्न है। देखिए, कौन अर्थ सही नहीं है?
छठी का दूध याद आना, बचपन का लाड़ प्यार याद आना, नहीं, ये सही नहीं है। ठीक है, बाकी सभी सही है। आस्तीन का साफ होना, समीप का विश्वासघाती होना, बिल्कुल सही है। त्रिशंकु होना, कोई काम करते हुए बीच में ही अटक जाना, ये भी सही है। खून सफ़ेद हो जाना, दया ममता न रह जाना, ये भी सही है। लेकिन दोस्तों छठी का दूध याद आना, बचपन का लाड़ प्यार याद आना, ये तो गलत हो जाएगा। आगे बढ़ते दोस्तों, कौन अर्थ सही है? छाती पर सांप लौटना, ईर्ष्या करना, बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं, बालू से तेल निकालना, नई तकनीक का प्रयोग करना, ये भी गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है। लेकिन दोस्तों छाती पर सांप लौटना, ईर्ष्या करना, ये बिल्कुल आपका ए ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। ठीक है, आगे बढ़ते दोस्तों, खेत रहना का अर्थ होता है शहीद हो जाना, खेत में ही रुक जाना, खेत गिरवी रख देना, क्षेत्र में निवास करना। दोस्तों खेत रहना, खेत में रुक जाना नहीं है, खेत गिरवी रखना नहीं है, क्षेत्र में निवास करना नहीं है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा, शहीद हो जाना। प्रश्न नंबर दोस्तों 90 और आज का लास्ट प्रश्न दोस्तों, रंग में भंग होना का अभिप्राय है रंगों में भंग मिल जाना नहीं, रंग का डिब्बा बिखर जाना नहीं, रंग तस्वीर खराब हो जाना। दोस्तों गलत है दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी, उल्लास में विघ्न पड़ना। न कहते रंग में भंग पड़ गयो, तो रंग में भंग होना का अभिप्राय क्या हो जाएगा दोस्तों? उल्लास में विघ्न पड़ना। ऑप्शन नंबर आपका सी बिल्कुल सही हो जाएगा। दोस्तों अगर आपको दोस्तों वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दें, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें। दोस्तों चैनल पर नहीं हो तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें। अगर दोस्तों आप लाइव वीडियो देखना चाहते हो, अगर मैं आपको अगर वीडियो अच्छा लग रहा है, अगर आप कहते हो कि आप अगर रोज़ शाम को 9:30 बजे अगर आपको लाइव क्लास भी चाहिए तो दोस्तों मैं आपको लाइव क्लास प्रोवाइड करवा सकता हूँ। ठीक है, आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है कि लाइव क्लास लेनी है या नहीं लेनी। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।